हेलो भाई लोगों, करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी तरीके। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हमें जो वो आहिरो एंड तिचिबाना दिखाई जाती है, जो कि यार इन दोनों की बनाई हुई गेम खेलने आए होते हैं एंड अपनी बोरियत दूर करने आए होते हैं। तो फिर ये लोग जो है वो गेम खेलते भी है एंड इन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है गेम खेलने के बाद। एंड ये लोग जो है वो उसके बाद ही जो है वो रिव्यू देने लगते हैं बाहर रूम में बैठ के। बेसिकली तिचिबाना कहती है, मुझे तो उतनी पसंद नहीं आई, ठीक ठीक ही है, गेम प्ले बहुत बढ़िया है पर साउंड और म्यूजिक बहुत खराब था। फिर अपना अकी कहता है, हाँ हमने इसे ऐसा ही डिजाइन किया है जिसमें लोगों को खेलने में मजा आए। सिंपल रूल्स रखे हैं, सिंपल कंडीशंस रखी हैं ताकि लोग इसे समझ सके एंड बढ़िया से खेल सके, क्योंकि सिंपल चीजें लोगों को जो है वो काफी ज्यादा मजादार देंगी। और रही हुई म्यूजिक और वो सब की बात, तो उसके लिए हमें जो है वो कोई अच्छा प्लेयर चाहिए जो कि इन सब में माहिर हो। बेसिकली फिर यार अपना ये भी कहता है कि हम कम बजट के साथ भी एक अच्छी गेम बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हम बढ़िया कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छा आइडिया है तो कम बजट के साथ भी एक बहुत बढ़िया गेम बन के आ सकती है। एंड फिर यार अपना बंदा कहता है, हाँ रही अगर म्यूजिक की बात, तो हम किसी को जानते हैं जो हमारे लिए म्यूजिक बहुत अच्छा कंपोज कर सकता है। तो ताची बिना सान, क्या आप हमारे गेम में बनाने में मदद करेंगी? एंड बेसिकली ये आहिरो को भी गेम बनाने के लिए मदद करने के लिए कहता है। तो फिर यार यहाँ पे जो वो यार लंबी बातें चलने लगती है। ताचिबाना कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हारी गेम बनाने में ज़रूर मदद करूँगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, बट मुझे जो है वो कुछ सवाल भी है, मुझे कोई थोड़ा और भी काम है एंड मैं स्पेशलाइज़ तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। बट यार यहाँ पे आहिरो का सीन थोड़ा अलग होता है। आहिरो कहती है कि यार मैं नहीं कर सकती, मेरे में कोई ऐसे खास खूबी नहीं है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेरी बोरियत दूर हो। ताचिबाना के पास उसका म्यूज़िक है तो उसे जो वो काम करने में मज़ा आएगा, बट मैं गेम में तुम्हारे साथ क्या ही कर लूँगी, मुझे जो है वो अच्छा मज़ा नहीं आएगा, मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्किल ही नहीं है जिसे मैं जो है वो तुम्हें मतलब डाल के बनवा के मतलब ठीक है ना गेम बना सके वो। बेसिकली ये लोग कहते हैं कि हाँ बट फिर भी तुम बना सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बेसिकली आहिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड माहौल बना रही होती है एंड वो सारी चीज़ें जो वो सुन के इन लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा होता है, ताचिबाना को भी बुरा लग रहा होता है। बेसिकली आहिर फिर ये कह के यहाँ से चली जाती है कि उसमें कोई खास स्किल्स नहीं है एंड ये बाहर चली जाती है। तो बेसिकली फिर अपना इसका पीछे पीछे अकी भी चला जाता है। फिर नेक्स्ट में फिर हमें आहिरो दिखाई जाती है जो कि अकेले बैठी होती है एंड अकेले जो वो कहीं एक बेंच सीटिंग के पास बैठी होती है एंड खुद से बात कर रही होती है अलग अलग आवाज़ में। तो जब अकी जो वो इसे देखता है तो वो पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कोई आसपास तो है या नहीं है। तो फिर यार अपना अकी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ढूंढता है कि आजू बाजू में कोई तो हो जिससे ये बात कर रही हो, बट यार अकी को कोई भी नहीं दिखता है। एंड सडनली ये बंदा जो वो उसके पास जाता है तो आहिरो जो वो छुप जाती है एंड कहने लगती है, हाँ तुमने मुझे देख लिया, तुम पागल हो गया, तुमने मुझे ऐसा करते देख लिया, तुम मुझे पागल ही समझ रहे होगे, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? ये कहता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ। वैसे पहली बार तो मुझे अजीब लगा कि कोई खुद से ऐसे कैसे अलग अलग आवाज में बात कर सकता है, बट देखो शांत हो जाओ, मैं नहीं पागल समझ रहा तुम्हें, तुम अच्छी बंदी हो, आ जाओ चलो बात करते हैं। बेसिकली अकी जो है वो इसे कन्विंस करने की ट्राई करता है कि देखो तुम जो कर रहे हो उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टैलेंट कहते हैं, इसे डबिंग कहते हैं, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो, मेरी बात मानो। फिर यार अपना अकी ये भी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो यार। फिर आहिरो कहती है, हैं तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करने वाले अब? कि कहता है, अरे क्या पागल हो गई है बावरी, मैंने कब बोला मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला हूँ, मैं ऐसा बंदा ना हूँ। हीरू कहती है, पर मुझे लगता तो वैसा ही है भाई। फिर यार ये दोनों जो वो यहाँ पे बैठ जाता है एंड फिर यार अपना अकी इससे बात करने की स्टार्ट करता है। अकी कहता है कि हाँ जब मैंने पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि यहाँ पे 3 लोग हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी डिफरेंट वॉइस के साथ। तो यार तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्टर हो, मुझे मज़ा आ गया ये देख। हीरू कहती है, ये वियर्ड नहीं है? तो अपना हकी कहता है, नहीं बिल्कुल वियर्ड नहीं है, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। वो बेसिकली फिर यार ये बंदी जो वो कहने लगती है कि थैंक यू यार तुम्हारा, तुमने मुझे स्पेशल फाइंड किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, मैं एक नॉर्मल सी गर्ल हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मैं तो सिर्फ बोरियत चीज़ें करती हूँ अपनी बोरियत को हटाने की। जैसे कि मैं जब छोटी थी तब मैं काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर को जो है वो डब करती थी, मिमिक करती थी, तब से ही मेरी ये आदत है जब मैं टीवी देखती थी। बट एक दिन क्या हो गया कि मेरी मॉम को ये सारी चीज़ें पता लग गई एंड बेसिकली उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें मुझसे बंद करवा दी एंड वो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही थी इस बात की वजह से कि मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तब से मैंने जो वो ये सारी चीज़ें करना छोड़ दी और हमारे घर से टीवी भी चला गया।
एंड मैंने ये चीज़ें इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं मेरी मॉम को ज़्यादा सैड होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं तभी भी आज भी मेरी मॉम को सैड ना करने के लिए उनके हर एक नियम को फ़ॉलो करती हूँ, अपनी बोरिंग लाइफ़ जीती हूँ ताकि मेरी मॉम खुश रहे। तो फिर अक्की कहता है, बट हाँ, उन्होंने तुम्हें बंद क्यों करवाया? क्यों तुम्हें लगा कि वो सैड हो गई हैं? तो फिर अक्की कहती है, आहिरू कहती है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था। बेसिकली फिर आहिरू जो वो अपनी स्टोरीज़ बनाने लगती है, अपनी ही चीज़ें करने लगती है एंड मिमिक्री को और ज़्यादा फ़ोकस करती है। इसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं थी तो ये पूरी स्टोरी या राइटर बन जाए, तो वैसा तो वो नहीं करती, बट वो थोड़ा मिमिक करती रहती है। बेसिकली अब टीवी तो थी नहीं, तो वो कब किसको मिमिक करेगी? तो यार वो अपने आजू-बाजू वाले लोगों को देख के उनकी मिमिक्री करने स्टार्ट कर देती है। फिर अपना अकी कहता है, वैसे तुम्हें पता है ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, तुम जो है वो विदाउट स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग कर रही हो। तो फिर यार अपनी बंदी कहती है कि हे, तुम्हें कोई ड्रामा-व्रामा किया है जो तुम्हें इतना नॉलेज है? तो बंदा कहता है कि नहीं, मैं मेरी मॉम के साथ जो वो काफ़ी ज़्यादा शोज़ में गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स को देखा है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, मैं तुम्हें कह सकता हूँ एंड तुम मेरी बात को बिलीव कर सकती हो। तो तुम मेरे जजमेंट को जो वो ले सकती हो बहुत बढ़िया तरीके से। एंड बेसिकली फिर यार ये बंदा जो वो इसे सारी चीज़ें समझाता है एंड कहता है कि तुम जो है वो गेम में वॉइस डबिंग कर सकती हो एंड तुम मिमिक्री कर सकती हो। तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता नहीं चलेगा। मैं ये बात अपने तक ही रखूँगा, ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ आहिरो। तुम्हें जो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें करने में। बेसिकली तुम मेरे घर पे आ जाना एंड बेसिकली फालतू की चीज़ें समझाता है इसे। तो यार ये सारी चीज़ें सुन के यार अपने आहिरो काफ़ी ज़्यादा जो वो खुश हो जाती है एंड बेसिकली वो पूछती है, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक अजनबी हूँ। तो फिर अपना यार अक्की कहता है, वो ऐसा नहीं है, तुम मेरी ओज़ू की फ्रेंड हो, सिस्टर हो। तो इतना तो तुम्हारे लिए करना बनता ही है, क्या कहती हो? तो फिर यार ये कहती है कि बट यार तुम मेरे को ऐसे देख रहे हो अपने फ्रेंड की सिस्टर, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे एज़ अ फ्रेंड भी देख सकते हो। एंड बेसिकली फिर यार यहाँ पे जो है वो यार ये बंदी जो है वो इसे अपने नाम से बुलाने के लिए कहती है। तो फिर अपना अकी जो है वो इसे आहिरू कह के बुलाना शुरू कर देता है। तो फिर यार यहाँ पे अपनी आहिरू जो है वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। तो फिर एक वीक का सीन का बाद हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे जो वो आहिरू जो उसके घर पे आई होती है। फिर यहाँ पे आते ही आहिरू कहती है, मैं जानती थी तुम मेरी बॉडी के लिए मुझे चाहती हो। ये कहता है, क्या पागल बातें कर रही हो, क्या कंक्लूजन आया तुम्हारे? आहिरू कहती है, तुमने मुझे अपने घर में बुला लिया कुछ ही दिनों के बाद, जरूर इससे तुम्हें कुछ करना चाहते हो। तो फिर अकी कहता है कि देखो, तुम जो है वो अपनी लोकेशन किसी को शेयर कर सकती हो, किसी को फोन कर सकती हो, मैं दरवाजा भी बंद नहीं करूंगा, तुम अंदर तो आ जाओ। तो फिर यार अपना अकी कहता है कि है वैसे तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए? तो फिर आहिरू कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर तुमने उसमें ड्रग्स मिला दिए तो, मुझे सुला दिया तो मैं नहीं पीऊंगी। तो बेसिकली फिर यार यहाँ पे आहिरू जो वो काफी ज्यादा बुक्स फाइंड करती है जो कि एक्टिंग सिखाती है। बेसिकली अपने अकी ने परचेज की थी। तो फिर आहिरू कहती है मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी। तो फिर अकी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मॉम इसे ढूंढ लेगी। तो फिर ये कहती है कि नहीं, मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी जहाँ पे मॉम ना ढूंढ पाए। बट फिर अपना अकी कहता है कि मॉम इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है। एज अ जैपनीज बॉय मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मॉम तुम्हारी या मेरी हो, सबकी हो या किसी की भी हो, वो कहीं से भी ढूंढ लेती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना है, ये मेरे घर पे रहेंगी। फिर यार यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स देता है यहाँ पे अपना अकी एंड फिर यार अपनी आहिरो कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे जो वो अज्यूम नहीं करना चाहिए था बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हो, थैंक यू तुम्हारा अकी। तो फिर यार बेसिकली फिर यार अपना अकी भी जो है वो अलग काम में लग जाता है आहिरो से दूर, ताकि उसे फील हो सेफ एंड अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो फिर आहिरो भी जो अपने काम पे ध्यान देने लग जाती है। फिर यार ये लोग जो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करते हैं ताकि आहिरो की एक्टिंग स्किल बेहतर हो जाए। काफ़ी ज़्यादा डेज जो वो साथ में स्पेंड करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि आहिरो की वॉइस बढ़िया होती जाए। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ एनिमे साथ में देखे एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने साथ में की। वो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। फिर यार हमें जो वो सीन शिफ्ट हो जाता है एंड कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे उताई ने इन लोगों को बुलाया होता है। बेसिकली उताई का जो स्टूडियो होता है वो रेडी हो चुका होता है एंड बेसिकली अब जो है वो ये लोग जो है वो वहाँ पे वॉइस डबिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे आहिरू एंड अपना अकी आ जाता है, स्टूडियो देखते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है, काफ़ी बढ़िया स्टूडियो बनाया होता है इसने। बेसिकली अकी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यार उसे फ्री में इतना बड़ा स्टूडियो मिल गया। तो फिर यार वो जो है वो अब उताई को उताई सान बुलाने लग जाता है क्योंकि फ्री का माल है भाई। फिर बेसिकली उताई कहती है, हे बाय द वे, तुम लोगों जो वो और ज़्यादा वॉइस एक्टर हायर नहीं करने वाले क्या?
और ज़्यादा वॉइस एक्टर हायर नहीं करने वाले, बेसिकली यही कह रही होती है। तो फिर अपना बंदा कहता है, नहीं देखो यार, एक्चुअली जो है वो सारे वॉइस ओवर जो है वो अपनी क्या नाम था इसका, आहिर ही करने वाली है। फिर थोड़ी देर के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से वॉइस ओवर कर लिए होते हैं आहिर ने, एंड उताई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर यार ये देख के तो उताई इसकी तारीफ कर रही होती है। तो यार अपनी आहिर से ज़्यादा खुश जो है वो अपना अकी हो रहा होता है। तो उताई कहती है, हे तुम क्यों ज़्यादा खुश हो रहे हो भाई? तो फिर अपना अकी कहता है कि हे मैं उसका मैनेजर और प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं तो खुश होऊँगा ही ना। नेक्स्ट सीन में हमें ये दोनों जो है वो साथ में बेंच में बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों जो है वो बातें कर रहे होते हैं। एंड यार फिर यहाँ पे एक पोस्टर देख के आहिर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जिसमें बहुत अच्छा बंदा दिख रहा होता है। तो फिर यार अपना अकी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अच्छे बंदे दिखते पसंद है। मुझे लगा कि ये सिर्फ लड़कों में ही होता होगा कि ऐसे पोस्टर्स और मूवी देख के सिर्फ लड़के ही जज करते होंगे। तो फिर यार यहाँ पे अपनी आहिर कहती है, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, क्योंकि लड़कियाँ भी ऐसे करती है, एंड अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम पागल हो। इसलिए तुम्हारी पूरी सोच ही पागल है साली। बेसिकली फिर यार यहाँ पे ये बंदी जो है वो यार अपने अकी को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कह रही होती है, ये सारी चीज़ें करवा के उसे बहुत मज़ा आया होता है। ये बेसिकली फिर ये अपने ब्रदर की बातें करने लग जाती है। तो फिर यार अपना अकी कहता है कि क्या कहा तुम्हारे ब्रदर ने? तो बेसिकली ये कहती है कि यार मेरे ब्रदर ने कहा था एक टाइम कि अकी को जो है वो सब में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स दिखती है, एंड वो उन लोगों को जो है वो सक्सेस में बहुत ज़्यादा दिलवा सकता है, क्योंकि वो बंदा बहुत बढ़िया है। उसके साथ ही मुझे मज़ा आता है। मुझे जो है वो मशीन्स के साथ तब से ही मज़ा आने लगा, जब से जो वो अकी मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करता है। उसी चीज़ों की वज़ह से मुझे मज़ा आया और मैंने अपने टैलेंट को आगे बढ़ाया। वैसा ही आज मेरे साथ भी हो रहा है। तुमने मेरे टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, एंड ऐसा ही अपने ताची बाना सान के साथ भी हुआ। काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया हो। तुम जो वो एक स्टार की तरह हो अकीब, एकदम चमकता हुआ सितारा, जो अपने साथ दूसरों को भी रोशन कर रहा है। यार बेसिकली फिर अपना अकी जो है उसे गिफ्ट देता है, जो कि एक हेडफ़ोन्स होते हैं, एंड बेसिकली अपने घर की भी देता है, ताकि वो जो वो जब भी चाहे उसके घर पे जाए एंड मूवीज़ एंड एनिमे अकेले भी देखे। एंड वो चीज़ें जो वो छुपा के रखनी होती है, ताकि वो अपने घर पे तो ये हेडफ़ोन्स नहीं ले जा सकती, बट अकी के घर पे पड़े रहेंगे, एंड वो जब भी चाहे तब अकी के घर पे आए एंड सारी चीज़ें सीखे। बेसिकली तभी वो अपने घर की भी देता है। फिर हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकी कंप्लेन कर रहा होता है। तो फिर यार आहिरू कह रही होती है कि देखो तुमने ही मुझे उस दिन वो चाबी दी थी, तभी मैं तुम्हारे घर में आती रहती हूँ। तो फिर अकी कहता है, मुझे नहीं पता था कि यार तुम मेरे लिए शिद्दत बन जाओगी। फिर यार यहाँ पे अकी थोड़ा इसकी तारीफ़ भी करता है। तो फिर यार जो है वो अकी भी इसकी तारीफ़ ना भी करता है कि मैं तुम्हारी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि करूँगा बेसिकली, क्योंकि जो है वो तुम बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाओगी। तो फिर अकी कहती है, आई मीन क्या आहिरू कहती है, तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। मुझे जो है वो अप्रिशिएशन चाहिए होती है और ज़्यादा बढ़िया काम करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे आहिरू जो है वो इसे काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कह रही होती है, एंड काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है। एंड बेसिकली ताची बान भी जो है वो इसकी ही म्यूज़िक वीडियोज़ की वज़ह से जो यूएस चली गई है गाने को करने के लिए। भाई बहुत बढ़िया बात है ये तो। इसलिए अकी कहता है कि मेरी वज़ह से कुछ नहीं हुआ, सबके अंदर टैलेंट था, मैंने जो उसको एक लीटर स्पार्क दिया, एंड सब अपने-अपने रास्ते चले गए। यार बेसिकली फिर अपनी आहिरू जो है वो इसे पीछे से जाके हग करती है, कहती है कि अब से तुम मुझे एज़ अ फ्रेंड देख सकते हो, ना कि तुम्हारी फ्रेंड की सिस्टर। फिर यार बेसिकली जो है वो अपना बंदा जो है वो इसे जो है वो कल जो है वो इसके साथ शॉपिंग के लिए जाने के लिए बोलता है, एंड आहिर शर्मा जाती है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं न्यू एपिसोड में, कर देना लाइक, कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू वीडियो पे, तब तक बाय बाय, पीस आउट भाइयों।